आपको एक ऐसी ट्रूथ बताता हूँ जो शायद सुन के ना आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, बट आपको शायद ये भी समझ आएगा कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर क्यों रहा हूँ। मेरी अभी रिसेंटली किसी फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट से बात हो रही थी एंड ये बात हो रही थी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन हेल्थ केयर में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम 10-12 साल और हेल्दी लाइफस्टाइल हमने जी लिया तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया जिसके पास मॉडर्न एनेमिटीज का एक्सेस है वो 95 प्लस हो सकता है। यस, 95 प्लस एवरेज एज हो सकती है, और जो होगी इन द कमिंग डेकेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये सुन के ना बहुत लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, बिकॉज क्या लाइफ में इतना लंबा हम फाइनेंशियली सस्टेन भी कर पाएंगे? ज्यादातर लोग 30-35 साल काम करते हैं और फिर रिटायरमेंट आती है जो 20-30 ईयर्स की होती है एंड शायद आगे जाके और बहुत एक्सटेंड हो जाए। अब अनलाइक अर्लियर जनरेशंस, मोस्ट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ना ये कोई पेंशन नहीं देते एंड रिटायरमेंट आज के दिन ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपको खुद ही फंड करना पड़ेगा। और यहीं पे नेशनल पेंशन स्कीम दिस कम्स इनटू द पिक्चर। ये वीडियो आपकी अल्टीमेट वीडियो होने वाली है ऑन नेशनल पेंशन स्कीम। मेरी कोशिश यही है इस वीडियो के बाद ना आपको एक डाउट ना बचे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हर्ष भाई मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो सर ये वीडियो एक बार एंड तक जरूर देखो। फिर जो भी आप डिसाइड करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बट एंड तक जरूर देखो। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स को ऐसे निगेट कर देना इज नॉट अ स्मार्ट मूव। अब नेशनल पेंशन सिस्टम इज रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो रेगुलेट होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू PFRDA। ये कोई प्राइवेट प्रोडक्ट नहीं है, ना ही ये कोई म्यूचुअल फंड है, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड पेंशन स्ट्रक्चर है। ये सिस्टम आपको अलाउ करता है कि जिन साल आप काम कर रहे हो उस टाइम आप इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट के टाइम के लिए ये आपको एक कॉर्पस बना के देता है। और एट द एज ऑफ 60 आप 60% जो कॉर्पस बनाए वो विड्रॉ कर सकते हो कंप्लीटली टैक्स फ्री एंड 40% मस्ट बी यूज्ड टू बाय एन्युटी। और ये एन्युटी आपको मंथली पेंशन देती है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल भाषा में इट इज डिजाइन कि जो आपकी मंथली सेविंग्स है ना उसको ये लाइफ लॉन्ग इनकम बनाता है। एनी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 to 70 के बीच में, बोथ फॉर रेजिडेंट्स एंड NRIs, आपको बेसिक KYC चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। और पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी था, बट अब इट इज वॉलंटरी फॉर एवरीवन। सबसे पहला ऑप्शन ऑनलाइन है जो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा। आपको इस लिंक पे जाना है, एंटर योर पैन कार्ड, सिलेक्ट आपका बैंक कौन सा है फॉर KYC, फोटो सिग्नेचर को अपलोड करिए, अपना फंड मैनेजर चूज करिए, एसेट एलोकेशन क्या चाहिए वो चूज करिए, पे 500 to 1000 रुपीज के बीच में आपका PRAN नंबर इज जनरेटेड। ऑप्शन 2 क्या है? आप उसको ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। आपको विजिट करना पड़ेगा या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक, HDFC या फिर कोई भी और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जहां पे आपको फॉर्म मिलेगा और आपको उसको मैन्युअली भरना पड़ेगा। अगेन पर्सनली आई फाइंड ऑनलाइन मच इजी। अब NPS में ना आपको 2 अकाउंट्स के ऑप्शन दिखेंगे, टायर 1 एंड टायर 2। अब टायर 1 आपका है मेन रिटायरमेंट अकाउंट, ये आपको टैक्स बेनिफिट देगा एंड ये आपका लॉक इन रखेगा टिल द एज ऑफ 60 एंड फॉर रिटायरमेंट ये कंपलसरी है। अब टायर 2 इज ऑप्शनल, कोई लॉक इन नहीं है, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, सिंपली इट विल वर्क लाइक एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जैसे आप देख सकते हैं, अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम 1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80C, 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा अंडर सेक्शन 80CCD 1B एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिट। एंड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती ऑन योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो वो डिडक्टेबल है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग इसी में डिफरेंस नहीं समझते। एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको दोबारा पढ़िए। अब आपके पैसे को 4 एसेट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स। अब दिस मेक्स इट वेरी रियल। इक्विटी हिस्टोरिकली 12 to 14% लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 8 to 9%, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगेन 8 to 9%। एंड प्लीज रिमेंबर ये रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड है, ये फिक्स रिटर्न्स नहीं है। अब आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड करते हो हाउ मच ऑफ योर पोर्टफोलियो गोज इन इक्विटी, डेट एंड बॉन्ड्स। और फिर आता है ऑटो चॉइस। इसमें सिस्टम आपका पोर्टफोलियो खुद एडजस्ट कर देगा डिपेंडिंग ऑन योर एज। तो अगर आप यंगर होंगे तो ज्यादा इक्विटी में डाल देंगे, अगर ओल्डर होंगे तो दे विल प्ले मोर कंजर्वेटिव जहां पे इक्विटी में होगा कम। और अगर आप में से कोई है जो मार्केट्स नहीं समझता तो ऑटो चॉइस इज कंप्लीटली फाइन। पर अगर नहीं समझते मार्केट ना तो इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट्स में बहुत डीप लेवल में आपको साइकोलॉजिकली समझाते हैं कि मार्केट्स में लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है और आगे बढ़ना कैसे है।
पेंशन फंड मैनेजर्स, HDFC, SBI, ICICI, LIC, कोटक, UTI, बिरला, एक्सिस, टाटा, मैक्स लाइफ, इन सब के फंड मैनेजर्स मैनेज योर मनी एंड आप इनको चेंज भी कर सकते हो वंस पर ईयर। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसको आंसर करना बहुत जरूरी है। विच NPS फंड मैनेजर इज द बेस्ट? नाउ लेट्स सी द डेटा। अब HDFC, ICICI एंड कोटक इक्विटी में ना दे आर द एब्सोल्यूट बेस्ट, बट हाँ एट द सेम टाइम इनमें से कोई भी निफ्टी 50 को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट इनसाइट है फॉर यू टू रिमेंबर। हाँ बट वो जरूरी है कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक ट्रेडर जरूर मिल जाएगा जो बोलेगा कि मैं हर रोज आपको दिन की 10% दूंगा और ये लोग निफ्टी 50 बीट नहीं कर पा रहे। ये रियल मार्केट्स होता है सर। अब यहाँ पे वॉलिटिलिटी का डिफरेंस है ना, दैट इज मिनिमल, बट रिटर्न्स वो ज्यादा मैटर करती है। LIC बेस्ट है अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के एंगल से देख रहे हो तो। HDFC, बिरला, SBI टॉप परफॉर्मर्स है, बट यहाँ पे एलोकेशन इक्विटीज में इज कैप्ड एट 5%। तो अगर आप एक बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या आपकी एज यंग है तो यू कैन इग्नोर दिस। अब ये चीज आपके लिए नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HDFC इज रैंकिंग कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। अगर आप सिंप्लिसिटी चाहते हो ना तो बेस्ट क्या है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आप उसको चूज कर लीजिए। और अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए और आप टाइम एफर्ट डाल सकते हो इसमें, तो आप मिक्स मैनेजर्स चूज करो अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड यू कैन चेंज योर मैनेजर्स। नाउ लेट्स कंपेयर NPS टू अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको एक ब्रॉडर और एक क्लियरर आइडिया मिलेगा। अब FDs में आपको 6 to 7% रिटर्न मिलती है, वहीं पे NPS में आपको रिटर्न मिलती है ऑफ अराउंड 9 to 12%। बट एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि NPS में मार्केट का जो लिंक्ड रिस्क है ना वो है, बट वहीं पे भी यू आर हैंडल्ड एंड मैनेज बाय प्रॉपर प्रोफेशनल्स, तो ये रिस्क लॉन्ग टर्म में कम हो जाता है। अब इक्विटीज में अगर आप SIP करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10 to 14%, जो बहुत अच्छा है। बट अगर आपको डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से डर लगता है या आपको हल्का सा यू वांट अ सेफ एंगल सो दैट आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क ले पाए, तो NPS ना आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल पाथ ऑप्शन है। अब एक बार स्क्रीन पॉज करिए और एक बार खुद देखिए एंड लेट द डेटा स्पीक। अब 2025 में NPS में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे तो उनको भी अब क्लियर कर लेते हैं। अब आता है एक बहुत बड़ा अपडेट जहां पे फ्रॉम अक्टूबर 2025 मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जहां पहले एक ऐसे क्लास के लिए आपको एक ही फंड मैनेजर चूज करना पड़ता था, अब यू कैन होल्ड मल्टीपल स्कीम्स, मतलब डाइवर्सिफिकेशन इवन स्ट्रॉन्गर। अब जैसे आप देख सकते हो इस टेबल पे 100% इक्विटी ऑप्शन को अलाउ कर दिया है, डिजिटल विड्रॉल्स, फास्टर एग्जिट, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन वो भी है, पार्शियल विड्रॉल उसको भी इजियर कर दिया। ये ना NPS को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है और पहले NPS काफी रिजिड था एंड दिस इज मॉडर्न एंड यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज विद सो मेनी ऑप्शंस। ये ऑप्शन सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो आप NPS डिफॉल्ट सेटिंग में ले लीजिए ऑटो चॉइस में एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब व्हाट हैपेंस एट रिटायरमेंट? एट द एज ऑफ 60 आपका 60% टैक्स फ्री विड्रॉल है और 40% आपको कंपलसरी एन्युटी में रखना पड़ेगा और यही वो एन्युटी है जो आपको मंथली पेंशन देगी। बट एक चीज दोबारा क्लियर समझिए, एन्युटी रिटर्न्स ना ये ज्यादा हाई नहीं होती है, ये स्टेबल होती है। तो अगर आप वो हैं जो लिक्विडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में उस पैसे के लिए जो आपने सेफ्टी के लिए रखा है, देन अकॉर्डिंगली ही चीजें प्लान करिएगा। तो क्वेश्चन ये आता है अब कि हु शुड इन्वेस्ट इन NPS? ये बहुत आइडियल है अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, उन एम्प्लॉयज के लिए जिनका एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट करे, जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना चाहते हैं एंड एक सेफ्टी नेट चाहते हैं, और उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटायरमेंट के लिए सीरियस हैं और डिसिप्लिन सेविंग स्ट्रक्चर चाहते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको इमीडिएटली बहुत सारा लिक्विडिटी चाहिए। वैसे पैसा डबल करने वाले के लिए तो स्टॉक मार्केट भी नहीं है, बट अभी हम NPS की बात कर रहे हैं। अब इफ आई गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन, is NPS the best investment tool? Absolutely not. Is it the worst investment tool? This also absolutely not. ये एक structured retirement tool है which is low cost, regulated and most importantly disciplined. और अगर आप old scheme में हैं तो ये tax efficient भी है। NPS तब बेस्ट काम करता है जब ये सिर्फ रिटायरमेंट पर्पस के लिए एंड इसके साथ ही साथ इक्विटीज में भी SIP कर रहे हैं, आपने दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी है इन योर पोर्टफोलियो, तब इट वर्क्स ब्यूटीफुली बिकॉज आपके पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी देता है। बट इफ NPS इज योर ओनली रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी, तो मैं पर्सनली इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता। देखिए सर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट प्लानिंग ना डज नॉट मीन यू आर चेजिंग एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स। इट्स अबाउट क्रिएटिंग प्रिडिक्टेबल इनकम। और NPS क्या करता है ना, ये आप पे एक डिसिप्लिन फोर्स करेगा एंड डिसिप्लिन ही आपका लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बिल्ड करता है। अगर मैं आपकी मदद कर पाया टू अंडरस्टैंड NPS क्लियरली, शॉर्ट, क्रिस्प और थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके में, शेयर विद समवन जो बहुत कंफ्यूज है अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग और स्पेसिफिकली NPS में इन्वेस्ट करना तो चाहता है बट समझ ही नहीं पा रहा है। बिकॉज रिटायरमेंट कंफ्यूजन जो आप आज फेस कर रहे हो ना, यही चीज कल
आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाएगा। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.